वो एक बार ही याद है तुझे, हम लोगों ने वो बात की थी लाइक, जब जॉर्डन पीटरसन वाला एपिसोड देखा था हमने जेआरई का, तो हाँ। उसमें हमने इंटरप्रिटेशन पे बात की थी ना कि लाइक हम जब हम्म। एक बार हम पहले भी ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि मतलब ओपन इंटरप्रिटेशन रखना, मतलब वो एक लिमिट तक ही सही है, मतलब बिल्कुल ही ओपन कुछ भी तुम डाल दोगे ब्लैंक, हाँ, वो बेसिकली कोई रूल फ्रीडम्स ही की नहीं बात है कर किसी रहे थे चीज का। तब। हम्म। हाँ, तो मतलब वो फिर वो भी लाइक सेंसलेस सा हो जाता है ना, मतलब क्योंकि कोई हाँ कुछ वही नहीं है, डायरेक्शन ही नहीं है बेसिकली। हाँ, वो एक्चुअली तो इंटरेस्टिंग टॉपिक था। उसमें हम लाइक वीवर उसमें फ्रीडम, लाइक पीटरसन का वो, लाइक शायद हाँ पीटरसन और उसके फ्रीडम की बात कर रहे थे तब। तो उसमें वो ये हम्म कह रहे थे कि लाइक जैसे फ्रीडम काफ़ी लाइक पॉलिटिकल लेवल पे बहुत बड़ा टॉपिक है। बट जैसे लाइक इन अ फिलोसफिकल सेंस था ये बेसिक कन्वर्सेशन। तो इसमें हम्म दे वर टॉकिंग अबाउट फ्रीडम, लाइक 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 फ्रीडम इज़ अ गुड थिंग ऑफ कोर्स। जैसे हम मानते हैं कि फ्रीडम होना चाहिए, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, या फ्रीडम मतलब हर तरह के फ्रीडम कह लो, मतलब जो फ्रीडम्स बेसिक जो फंडामेंटल टाइप के होते हैं, तो वो फ्रीडम्स हम्म इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कि उसका आइडिया बहुत सिंपल है फिलोसफिकली, कि तुम अगर कोई भी सोसाइटी में तुम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव रूल्स बना दोगे, लोग इतना हम्म रेगुलेट अगर हो जाएंगे, तो फिर दे वोंट बी एबल टू लाइक लाइक वो बेसिकली वैसे भी लाइक खुश नहीं होंगे, एंड मतलब तो मतलब ऑप्रेस्ड से फील करेंगे। एंड दूसरा है कि वो एवोल्यूशनरी तरीके से अगर देखो, तो मतलब ऐसे सोसाइटी अगर जो बहुत रिजिड हो जाती है, तो वो अडेप्ट नहीं कर पाती, और जब चेंज एनवायरनमेंट चेंज आता है तो वो फिर मर जाती है सोसाइटी, मतलब क्योंकि वो तुम चेंज के लिए हम्म अडेप्टेड ही नहीं थे। तो फ्रीडम थोड़ी चाहिए होती है मतलब ऐसे। एंड फ्रीडम ऑब्वियसली फिर ऑप्रेसिव ना हो, तो मतलब इंडिविजुअली तुम लाइक अपनी लाइफ एक्सपीरियंस सही से कर पाओ, एक खुश तरीके से रह पाओ, फ्रीडम्स उसके लिए चाहिए हम्म होती हैं। बट उसका जो फिर दूसरा साइड है, जो इतना लोग सोचते नहीं है, वो फिलोसफिकल आ गया था कि लाइक इफ़ यू हैव अ जो स्ट्रक्चर होता है कि व्हाट इज़ फ्रीडम, बेसिकली फ्रीडम इज़ लाइक यू आर बीइंग the rules are not being enforced on you with too much like restrictions, ना मतलब there are not too many rules हम्म upon you basically, that is like freedom is sort of कि मतलब rules को loosen कर दिया तुम्हारे लिए थोड़ा, मतलब एक तरीके से in a sense। बट उसका पॉइंट ये है कि लाइक हाउ मच फ्रीडम इज़ एक्चुअली गुड, कि हम बोलते हैं टू सम एक्सटेंट ठीक है गुड तो लग रहा है, सो अगर और फ्रीडम दे देते हैं ठीक है, और दे देते हैं अच्छा ही है। टू व्हाट पॉइंट इज इट गुड एक्चुअली, कि ऐसा कोई पॉइंट है जिसमें अगर इतनी फ्रीडम दे दी तो अब इज इट लाइक नेगेटिव होने लग जाएगा उसका आउटपुट। एंड उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो कह रहा था कि यस ऐसा आ जाता है पॉइंट। एंड उसका एक्सप्लेनेशन ये था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, कि उसने बोला कि मान लो तुम गेम खेल रहे हो, एंड उसने जो को बोला था कि एट इट्स योर टर्न, हम्म बस ऐसे बोल दिया लिटरली। एंड जो हाँ ऐसे स्टन सा फिर हो गया, तो उसका पॉइंट यही था कि एंड उसने बोला कि इफ़ यू हैव एब्सोल्यूट 100% फ्रीडम एट अ फिलोसफिकल लेवल, मतलब इन सोसाइटी अगर हम्म ऐसा तुम बना दो, देन यू डोंट नो व्हाट टू डू, मतलब तुम, क्योंकि देर इज़ नो मीनिंग टू हम्म एनीथिंग, मतलब कि तुम्हें यही नहीं पता कि करना क्या है, बिकॉज जो नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग है, मतलब कुछ भी करने का, कि तुम कुछ भी ज़िंदगी में हम्म करते हो, कि मैं इधर से उधर भी जाऊँ, पढ़ाई करूँ, मतलब क्यों हम्म कर रहा हूँ पढ़ाई, मतलब कुछ मतलब उसका भी फ्रीडम है कि तुम कपड़े पहन के ऐसे नंगा घूम लो सड़क पे ऐसे, मतलब ऐसे कोई कुछ नहीं हम्म बोलेगा, वो भी फ्रीडम कह लो। अब तुम ऐसे चाकू मार लो किसी को कि फ्रीडम है, मैं मतलब मार देता हूँ, या मतलब एट सम पॉइंट अगर तुम इतनी फ्रीडम मिल जाती है, तो तुम सोसाइटी कांट फंक्शन, एंड तुम्हें तुम्हें ही नहीं पता होगा एक पॉइंट पे कि मैं करूँ ही क्या, ना मतलब कुछ हम्म पॉइंट ही नहीं रहेगा कुछ करने का बेसिकली। सो फ्रीडम टू सम एक्सटेंट, टू अ लार्ज एक्सटेंट इज गुड, बट एट सम पॉइंट इफ़ यू बिकम एब्सोल्युटली फ्री, तो स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो जाता है बेसिकली पूरा। तो वो जो हम्म एट जो फंडामेंटल फिलोसफिकल लेवल एक ऐसा है कि वो एक स्ट्रक्चरल फाउंडेशन होता है, जो इन इसको इंटरप्रेट कर सकते हो कि वो फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, बट वो फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट करना इन अ सेंस पॉजिटिव तरीके से है, मतलब कि वो तुम हम्म चाहते हो कि उतनी तो रिस्ट्रिक्शन हो, मतलब जैसे मॉरल रूल हो गए। मॉरल रूल्स क्या है, मोरालिटी हो गई, एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट ही कर है ना फ्रीडम को, एक तरीके से कि मतलब मैं हम्म मार ना दूँ लोगों को, 100 लोगों को मार दिया ऐसे, कि फ्रीडम है, मतलब ऐसे फ्रीडम है तुमने करा अगर, बट तुम करोगे तो वो गलत है, तो तुम नहीं करते हो। अब नहीं हम्म करना है, मतलब कि एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन आ गया ना तुम पे, कि तुम ये चीज़ नहीं करनी चाहिए तुम्हें। तुम अगर मम्मी पापा को सिखाते हैं कि ऐसा मत करो, वो फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तुम्हारी, बट हम्म इट्स गुड इन दैट वे, मतलब तो वो उसका पॉइंट था कि फिलोसफिकल लेवल पे मतलब फ्रीडम एट वेरी डीप लेवल इट इज़ प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर, हम्म बट एट दैट मतलब फिर उसके ऊपर जाते हो तो फ्रीडम इंपॉर्टेंट भी है बहुत, मतलब तुम
वही टिरानिकल हो जाओगे और ज़्यादा मतलब रिस्ट्रिक्शन डाल के। हम्म, तो वो एक बैलेंस मेंटेन करना होता है, और वो बैलेंस ढूंढना फिर ऑब्वियसली बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसके लिए यही सब पॉलिटिक्स जो डिस्कशन चलती रहती हैं, वो तो फिर हम्म। अलग बातें हैं मतलब। वो यही मॉडल में एक्चुअली उसमें जो हम इंटरप्रिटेशन वाली बात कर रहे थे ना कि म्यूजिक और वीडियोस और इन सब की क्या इंपॉर्टेंस है, यही मॉडल में इंटरप्रिटेशन में भी लाइक रिलेट करने की कोशिश कर रहा था। तो जो हमने बात की थी उस बारे में भी की थी कि हाँ। लाइक जैसे कोई चीज रीड करना, जैसे मान ले कोई सीन है, वो मान ले तू नॉवेल पढ़ रहा है एंड तू उसमें रीड करता है, तो हम्म लाइक यूजुअली जो ऐसे पॉजिटिव लोग जो चीज कहते हैं कि बुक्स आर ओपन टू इंटरप्रिटेशन, तो तुम किसी सीन हम्म के बारे में सोचो तो तुम लाइक उस पे तुम अपना इमेजिनेशन यूज कर सकते हो कि मतलब ऑब्वियसली कुछ वे में तो रिस्ट्रिक्टिव हो गई वही कि वही वही। जैसे उस सीन का स्ट्रक्चर है वो है, बट तब हाँ। भी लाइक काफी ओपन होता है ना। हाँ। वेयरएज जो म्यूजिक और वीडियोस में क्या होता है कि ऑल्दो वो ये चीज फ्रीडम इस टाइप की अलाउ नहीं करते कि वो तुम कैसा भी सोच लो, बट हम्म इन सब में वो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है, पर्सनल चॉइस है वो मेरी, क्योंकि हम्म। वो एक तुम्हें डिफाइंड काइंड ऑफ कह ले कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दे रहे हैं कि वो तुम सीन को उस टाइप से इमेजिन कर रहे हो जैसे वो दिखा रहे हैं। तो इन समवॉट में जो मुझे पॉजिटिव चीज लगती है इस बारे में कि जब तुम ज्यादा ओपन ऐसे छोड़ देते हो ना कि तुम कई पॉसिबिलिटीज रख सकते हो किसी चीज को रिलेटेड, हाँ तो हाँ। तुम किसी भी एक पॉसिबिलिटी से ज्यादा वो रिलेट नहीं कर पाते, हम्म वो वही है क्योंकि ना इस सीन में क्या है कि या तो मतलब। तुम्हें वो हाँ सेटअप हाँ। पसंद आ जाएगा, तो तुम्हें वो हम्म। गाना भी पसंद आ जाएगा या वीडियो भी पसंद आ हाँ। जाएगी, और नहीं आया तो तुम फिर उस पर फिर केयर भी नहीं करोगे, फिर तुम या तो कुछ और सही देख बात है। लोगे या कुछ करोगे। हम्म बट अगर तुम्हें वो पसंद आया तो तुम उस चीज से ऐसे लिंक करोगे ना, मतलब जो तुम नहीं करोगे वरना अदरवाइज, वो अलग एग्जैक्टली ही हाँ लिंक हाँ। बन जाता है, वो एक अट्रैक्शन के लिए जो भी मतलब लाइक हम्म लाइक फैक्टर के लिए वो हम्म। फिर उस सीन के साथ उस वीडियो या जो भी है मतलब जिस भी हाँ फॉर्म में वो एग्जैक्टली। है वो बन जाता है। अगर तुम हाँ उसको ओपन छोड़ दोगे कि ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है ये भी क्या हो सकता है, तो तुम किसी भी उसके साथ कोई लिंक नहीं बनाना चाहोगे, मतलब तुम ऑब्वियसली सोच लोगे कि ये सब पॉसिबिलिटीज है, बट वो फिर कोई हम्म। भी ऐसा तुम जैसे बाद में जैसे रिकॉल करते हैं ना कि वी थिंक अबाउट समथिंग और उससे रिलेटेड कोई एक डेफिनेट चीज याद आ जाती है, वही वही वही। हाँ, तुम बेसिकली तो चाहते ही वो हो चीज ऐसा। नहीं हाँ, बनती। वो तुम जब लाइक स्टोरी हाँ पढ़ते हो तो तुम चाहते हो कि ऐसा इतना भी ओपन और इंटरप्रिटेशन के लिए होगा कि स्टोरी ही बोरिंग होगी ना, मतलब फिर कि मतलब हाँ कि वही। मतलब कुछ सेंस ही नहीं बचा ना स्टोरी के पीछे। तो स्टोरी का जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा ऐसा ही लाइक बना होगा जिससे कुछ एक तो नैरेटिव हम्म, होगा। नैरेटिव का एक्चुअली पॉइंट ही है, मतलब अगर एक बार नैरेटिव होता है तो वो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, तो हाँ तुम उसको फिर वो ऑलरेडी एक गाइड तुम्हें दे रहा है कि तुम ऐसे जाना है तुम्हें मतलब स्टोरी में। हम्म, तो वो लाइक उसको तुम अवॉइड कर ही नहीं सकते ना बेसिकली। तो वो एंड हम्म, जैसे गाना हो या कुछ भी हो गया तो लाइक ओपन टू इंटरप्रिटेशन वाली जैसे बात होती है, तो जैसे कुछ कहानियाँ जैसे तू कह रहा था ना होती हैं कि जिसमें थोड़ा सा लाइक एंड में कई बार ऐसे थोड़ा सा ओपन टू इंटरप्रिटेशन एक गैप छोड़ हम्म, देते हैं। वो जब छोड़ते भी हैं उसमें, जब वो जो छोड़ते हैं जितना गैप, वो तो एक एज अ क्रैक इन अ होल, क्रैक इन अ वॉल ऐसे कह सकता है कि हम्म, उतना इंटरप्रिटेशन खुला छोड़ देंगे। इतना खुला नहीं होगा कि हम्म। मतलब कि ये बंदा मतलब बंदा भी था कि एलियन था, मतलब ये मतलब कि ये स्टोरी भी स्टोरी थी कि ये मतलब सपना ही था, मतलब कि हाँ मतलब नहीं, इतना भी। इन सम केसेस तो ऐसा होता ही है कि तुम हाँ वो जानबूझ के लाइक कुछ ना कुछ ऐसे हिंट छोड़ते हैं या कुछ, मतलब वो तो इन हाँ एनी केस लाइक कुछ स्टोरीज बेस्ड ही उस वही वे में होती वही है कि वही। फॉर एग्जांपल मान ले सीक्वल टाइप वाला अगर कोई सीरीज बना रहे हैं ना, तो हाँ वो तो काइंड ऑफ वही नहीं, है उसमें तो कि प्री सस्पेंस, रिक्विजिट ही कह उसमें ले। तो एज अ इंटरप्रिटेशन नहीं है हाँ एक्चुअली, उसमें सस्पेंस के फॉर्म में है, क्योंकि वो तो कहानी तो कंटिन्यू हो उसमें रही है ना। इंटरप्रिटेशन भी कह सकते हो क्योंकि लाइक हो सकता है कि वो टेम्पररी है तुमने ना जो मतलब। स्टोरी समझी हम्म। वो तुम कुछ किसी और चीज तुम उसको किसी और वे में लीड कर दो, मतलब तुम्हारा इंटरप्रिटेशन की वो नेक्स्ट कंटिन्यू कैसे होगा क्या ना अलग हो सकता है ना। मतलब वो शायद कहना एग्जैक्टली सही मतलब वैसे नहीं है, मतलब वो उसको तुम एज अ, क्योंकि उस केस में लाइक बेसिकली कहानी खत्म नहीं हुई है ना, तो तुम ये कह सकते हो कि तुम सॉर्ट ऑफ इमेजिन कर रहे हो फ्यूचर सिनेरियोज को, इन अ सेंस बेसिकली ये है ना हम्म, मतलब उस केस में। क्योंकि जैसे मान लिया अगर जैसे हम लाइफ में भी बात कर रहे हैं कि अब फ्यूचर में ऐसे 5 साल बाद क्या होगा, हम्म। तो दैट्स नॉट ओपन टू इंटरप्रिटेशन, ऐसे कहना एग्जैक्टली सही नहीं है। इट्स मोर लाइक कि तुम इमेजिन कर रहे हो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। वो अगर ओपन टू नहीं बट इस इंटरप्रिटेशन। केस में तुम स्टोरी हाँ। जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टोरी है हम्म
वो अच्छा तो वैसे कह तुम्हारी रहे हैं कि तुम अच्छा जो अभी तक फ्यूचर, की हाँ अभी तक की जैसे स्टोरी हाँ चली उसका यू वो अलग हो सेंस सकता अच्छा है ना, अच्छा कि मान ले समझ गया जैसे मर्डर स्टोरी है फॉर एग्जाम्पल। ओके 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 समझ अब गया समझ गया तूने जिस हिसाब से लुक किया है, तू मान ले हम्म किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को लाइक तेरा हम्म हमेशा तू उसको लेके स्केप्टिकल रहा है कि ये समझ दिस गया कुड बी द समझ गया पर्सन। समझ गया हाँ 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 समझ अब गया मान ले अच्छा वो समझ गया निकलता ही नहीं है, तो तेरा हम्म इंटरप्रिटेशन ये रहेगा नेक्स्ट स्टोरी के लिए भी कि ये बंदा हाँ मुझे हमेशा से लग रहा था, तो मैं वही उस पे ही लाइक वो करूंगा। हाँ हाँ अच्छा हाँ तो जो अभी की स्टोरी है उसी का मतलब इंटरप्रिटेशंस तुम अलग अलग रख सकते हो कि मतलब हाँ ये हो सकता है मतलब या ये हो तुम्हारा सकता है करंट समझ इंटरप्रिटेशन गया हाँ हाँ वो हो इन्फ्लुएंस सकता कर है रहा है फ्यूचर तुम्हें कैसा लग रहा हम्म, है। कि जब तुम फिर आगे की स्टोरी देखो तब तुम्हें पता चल जाए अच्छा ये वाला सही था मतलब जो ये हाँ मतलब हाँ वो जो मैं उस सोच वे रहा था में। वो नहीं था हाँ वैसे वो हो सकता है हाँ उसमें बस ये एडवांटेज है कि आगे की स्टोरी बची है तो तुम्हें शायद फिर पता चल जाएगा कि तुम सही हम्म। कौन सा था तो वो जो जिसमें एंडिंग ही ऐसी होती है जिसमें ओपन छोड़ देते हैं उसमें तो फिर वो रखते भी ऐसे ही कि मतलब वो उसका मतलब हाँ पता नहीं है